बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। उम्मीद है हमारे तमामी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। एक वक्त वो था कि जब ममलिकत के सरबराहान, बादशाह, वज़रा और जिनके हाथ में मुल्क का नज़्म व नस्क होता था, वो अपनी बेजा फजूल खर्चियों पर नाला होते थे, परेशान होते थे और डरा करते थे। पिछले अदवार के एक बादशाह जिसका नाम हारून रशीद था, उनकी एक निहायत खूबसूरत हिकायत आज हम सुनेंगे। हारून रशीद ने एक दिन शाही बावर्ची से दरियाफ्त किया, क्या जसदर एक कीमती और नायाब जानवर का नाम है? क्या इसका गोश्त शाही बावर्ची खाने में मौजूद है? खादिम ने जवाब दिया, हुजूर, हर तरह का गोश्त मौजूद है। बादशाह ने कहा, तो आज रात इसी गोश्त को हमारे लिए तैयार किया जाए। रात का खाना लगाया गया। हारून रशीद ने जसदर के गोश्त का एक निवाला मुंह में रखा। पास हजरत जाफर बरमक्की खड़े थे, वो हंस दिए। हारून रशीद ने दरियाफ्त किया कि आप क्यों हंसे हैं? हजरत जाफर बरमक्की ने कहा, बस छोड़िए। हारून रशीद कहने लगा, नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया कि आपके ख्याल में ये जो अभी एक लुकमा आपने खाया है, इसकी मालियत क्या होगी? जाफर बिन मक्की के इस सवाल पर बादशाह हारून रशीद ने जवाब दिया, तकरीबन 3000 दरहम। आपने फरमाया, नहीं हुजूर, इसके एक लुकमे की कीमत 4 लाख दरहम है। हजरत जाफर बिन मक्की के इस जवाब पर हारून रशीद बहुत हैरान हुआ। इसके कान खड़े हो गए और पूछा, वो कैसे? हजरत जाफर ने फरमाया कि कुछ अरसे कबल भी आपने इस गोश्त की फरमाइश की थी। इत्तेफाक से ये गोश्त इस वक्त मौजूद न था। आपने कहा कि ये गोश्त शाही बावर्ची खाने में मौजूद रहना चाहिए। आप तो ये बात करके भूल गए, लेकिन हर रोज़ इस जानवर के गोश्त की फरहमी यकीन बनाई गई, लेकिन आपने दोबारा फरमाइश ही नहीं की। आज की है और अभी तक 4 लाख दरहम का गोश्त खरीदा जा चुका है। बस मुझे इसी बात पर हंसी आ गई कि एक खाने के लिए 4 लाख दरहम अभी तक सर्फ हो चुके हैं। ये सुनना था कि हारून रशीद खौफ के मारे कांपने लगा। इसका बुरा हाल हो गया, दारो कतार रोने लगा। इसकी वजह से इतना इसराफ हो गया। हुक्म दिया कि दस्तरखान उठा लिया जाए और कुछ ना खाया। मदावा के तौर पर 2 लाख दरहम मक्का और मदीना के मुस्तहिक लोगों की तरफ बतौर खैरात भेजे और इतना ही कूफा और बगदाद के फुकरा में भी तकसीम किए, लेकिन कलक फिर भी बाकी रहा और गम के मारे कुछ खा पी ना सका। यहाँ तक कि काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और पूछा, इस हाल की क्या वजह है? खलीफा ने माजरा बयान किया। हजरत अबू यूसुफ ने साथ खड़े हजरत जाफर बिन मक्की से पूछा, ये जो हर रोज़ जानवर ज़िबा किया जाता था, क्या इसका गोश्त ज़ाया हो जाता था? इसने जवाब दिया, नहीं, ज़ाया तो नहीं होता था, बल्कि इसको गरीब लोगों में तकसीम कर दिया जाता था। हज़रत अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप परेशान ना हों, बल्कि आपकी बदौलत गरीब लोग भी ऐसा ही शानदार खाना खाते रहे हैं और ये एक सदक़े की मानिंद है। ये सुनकर खलीफा का रंज व अलम दूर हुआ और इसने दोबारा से खाना और पीना शुरू कर दिया। हमने समाअत किया कि हमारे गुजरे हुए अदवार के जो असलाफ बादशाह थे, जो वज़रा होते थे, उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा होता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह करीम हमें भी ऐसे नेक और साले हुक्मरान अता फरमाए। आमीन।